नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम दो महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं और दोनों विषयों का मुख्य जो फोकस है वो है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की हाई कोर्ट। सबसे पहले कंगना रनावत की बात करते हैं। कंगना रनावत ने अपनी शूटिंग से ही एक वीडियो शूट किया और उन्होंने कहा कि आज सत्य की विजय हुई है। और सत्य की विजय क्या हुई है? हाई कोर्ट मुंबई ने कहा है कि कंगना रनावत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से बदले की भावना को लेकर के हुई है। यानी कि संजय राउत का कल का सामना का जो आर्टिकल होगा वो होगा हमारा खुद का ही उखड़ गया। और उसका कारण है क्योंकि संजय राउत अभी तक सबको उखाड़ने और सबकी उखाड़ने में लगा हुआ था और उसको लग रहा था कि हाई कोर्ट उसके बाप की बपौती है और अब वो कुछ भी कर सकता है। हाई कोर्ट मुंबई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कम से कम 14 दिन का एक नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे ही आपने नोटिस दिया, कंगना रनावत वहां से चली, वो मुंबई पहुंच ही रही थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके पहुंचने से पहले ही उसका जो ऑफिस था उसको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन सरकार तो धृतराष्ट्र बनी हुई बैठी हुई है। अब आप जरा सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो स्वयं छोटे बच्चे की तरह बिहेव करती हो, वो पेंगुइन कहलाने मात्र से एक लड़के को उठा करके 3-3 बार जेल में ठूस करके सड़ाती हो, तो उस सरकार से वाला हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के पाप यहां पर नहीं धुल जाते हैं। हाई कोर्ट ने जहां पर कंगना रनावत को क्लीन चिट देते हुए और भरपाई, जो कुछ भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को बोल तो दिया है, लेकिन हाई कोर्ट को अपने दिन भी दिख चुके हैं और वो दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी जी के मामले में हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि क्यों ना इस पूरे के पूरे केस को रद्द कर दिया जाए। यह होती है सच्चाई की जीत, वास्तविक सत्यमेव जयते। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया पर बैठे हुए आप जैसे कीबोर्ड क्रांतिकारियों को, जिन्होंने इस आवाज को कभी भी दबने नहीं दिया। चाहे वो कंगना रनावत का मामला हो और चाहे वो अर्णव गोस्वामी का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलने के बदले आप लोगों ने कभी भी अपने हाथ को थमने नहीं दिया है। आपका कीबोर्ड रुका नहीं है, आपने आवाज हमेशा उठाई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज कंगना रनावत ने भी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्णव गोस्वामी ने भी इस बात को कहा है कि ये जीत जो है वो आम जनता की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में, यानी कि जो खुदकुशी का मामला है आर्किटेक्ट का, उस मामले में कहीं से लेकर कहीं तक भी अर्णव गोस्वामी अपराधी साबित नहीं होते हैं। ना उस प्रकार के कोई सबूत मिलते हैं और ना ही उस प्रकार की धाराओं का कोई प्रावधान है जिस प्रकार की धाराएं उनके ऊपर थोपी गई हैं। अब आप जरा समझिए कि इस नवनवेली दुल्हन बनी सरकार के तेवर किस तरफ जा रहे हैं। क्या इसका भविष्य में रुकने का, काम करने का, घर बसाने का आपको कहीं मूड लगता है? हमें तो नहीं लगता है। आपको यदि लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका चश्मा जरा दूजे रंग का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है और वहां की सरकार को भी फटकार लगाई है और सरकार को कहा है कि आप किसी की भी अभिव्यक्ति की आजादी को इस कदर रौंद नहीं सकते हैं। ये पूरी तरीके से बदले की भावना से की गई कार्यवाही है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार रख रहा है, वो बता रहा है कि एक सरकार किस तरीके से काम करती है, कर रही है, कर सकती है और नहीं कर रही है। यदि उन बिंदुओं को आप अपने खिलाफ मानते हैं तो भी आपको अपनी आलोचना पचाने का दम, मादा, मद्दम होना चाहिए था, लेकिन सरकार में तो वो है ही नहीं। अब आप जरा सोचिए कि हमने एक बंदर के हाथ में तलवार दे रखी है और वो बंदर उस तलवार से मक्खी काटने की जिद कर रहा है और इस जिद में वो जनता जनार्दन का गला ही काट डालेगा। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज की तारीख में भी इतनी सारी फटकार लगने के बावजूद भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी पिछली 3 वीडियो में इस बात को कह चुका हूं कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के शिवसेना का
ये भ्रूण हत्या कर रहे हैं और शिवसेना अपने पूरे के पूरे राजनीतिक कैरियर की भ्रूण हत्या करवा भी रही है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, 70s में जिस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, उस समय पर बाबू जगजीवन राम को जानबूझ करके संघ की जो सरकार बनी थी उसमें प्लांट किया गया था उनके द्वारा। इंदिरा गांधी बहुत काइयां थी, बहुत तेज थी, और बाबू जगजीवन राम ने जो नवनवेली सरकार बनी थी उसमें सेंध लगाई और उस सरकार को जल्द से जल्द गिरवाया, और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आई थी। आज भी कांग्रेस ज्यों की त्यों है। शिवसेना बनी, सरकार उसके नेतृत्व में बनी, लेकिन वो बनवाई किसने? कांग्रेस ने, अपने लोगों को भेज करके। किस लिए? ताकि जो सत्ता है, जो इनके अंदर की जो गर्मी है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। शिवसेना इस समय पर पूरे देश के अंदर बदनाम है और अपने इन गलत फैसलों की वजह से। आज देखिए, शिवसेना का तो उखड़ ही गया, और उखाड़ा भी किसने? पहला तमाचा हाई कोर्ट ने मारा है और दूसरा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी मारा है और सरकार को भी मारा है। ऐसी स्थिति देखिए कि आपको सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को भी थप्पड़ लगे और आपको खुद को भी लग जाए तो बेइज्जती डबल होती है। और यही स्थिति आज महाराष्ट्र की सरकार की है। महाराष्ट्र की सरकार को चलाने वाले पेंगुइन की है। इतिहास से जरा सीखिए और सोचिए शिवसैनिकों कि आपकी ये जो दुर्गति है, इसको कराने के पीछे एंटोनियो माइनो का कितना बड़ा हाथ है। जरा सोचिए कि हिंदुओं की, सनातन की, देश की आवाज उठाने वाली कंगना रनावत को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आप जरा सोचिए कि पालघर में मारे जाने वाले संतों की आवाज उठाने वाले अर्णव गोस्वामी को ही टारगेट क्यों किया जाता है। सरकार की बात करने वाले, सरकार से सवाल पूछने वाले, सैनिकों का सम्मान करने वाले लोगों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। महाराष्ट्र में आए दिन ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि हिंदुओं की भावनाओं को कोई भी आकर के रौंद करके आहत करके चला जाता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। वैसा क्यों? सवाल तो बनता है। और अंत में बात करूंगा मैं किसानों के आंदोलन की। किसानों का आंदोलन चल रहा है और पंजाब के ही सारे के सारे कार्यकर्ता या किसान आए हुए हैं। किसान आंदोलन की बहुत सारे रूप हैं। कोई कह रहा है कि उसमें खालिस्तानी भी आए हुए हैं, कोई कह रहा है कि इसमें अंग्रेजी बोलने वाले भी आए हुए हैं, कोई कह रहा है कि केवल क्या किसान पंजाब में ही रहते हैं। इन सब से हट करके एक बात ने पूरे के पूरे आंदोलन को ही तहस नहस कर दिया। मान लीजिए कि किसानों का आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी भावना से आकर के इन लोगों ने किया, लेकिन एक व्यक्ति ने बीच में खड़े होकर के कह दिया कि हमने इंदिरा नहीं बख्शी, हम मोदी को क्या बख्शेंगे। बहुत सारे ऐसी बातें आई हैं जो कि दब गई वीडियो में, लेकिन इससे स्पष्ट संकेत जाता है कि ये वो लोग हैं जो केवल और केवल जबरदस्ती के तरीके से यहां पर पहुंचे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। आज नहीं तो कल इसका खुलासा भी होगा। लेकिन इसके बहाने, प्लीज इसके बहाने आप सभी किसानों को टारगेट ना कीजिए। ऐसा होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जब आते हैं, उसमें अधिकतर लोग इनोसेंट होते हैं और उनको बहका करके उनसे अपने हित साधने हेतु बड़े बड़े राजनीतिक दल और जो बड़े घाघ होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। वो घाघ तो कुछ चंद होते हैं जो पकड़े भी जाते हैं उनकी वाणी से, उनके कृत्यों से, लेकिन आम जनता को, आम किसान को बदनाम करने का प्रयास ना करें। और सरकार से भी विनती है कि यदि आपका बिल इतना ही अच्छा है तो गली गली में आपके विधायक हैं, आप तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके 10-12 करोड़ तो कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाइए, उनको समझाइए और लोगों के पास में भेजिए और उनको समझवाइए कि भैया इस बिल में ये अच्छी बातें हैं। केवल होर्डिंग और बैनर लगा करके कि बस किसानों के हित में आ गया बिल, इससे इतिश्री ना कीजिए। और केवल एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इलेक्शन जीतने की ये जो आजकल रीति चली हुई है, इसको थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए, नहीं तो दशा बहुत खराब होगी और इसका दुष्परिणाम हमारी आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई और आप लोगों की सबसे बड़ी जीत हुई कि जिन्होंने इन छोटी छोटी कार्यवाहियों को, जिनको हम पहले छोटी छोटी कार्यवाही कह देते थे सरकार की, उसको एक जन आंदोलन बना दिया और राष्ट्रभक्त, देशभक्त और धर्मभक्त लोगों को आखिरकार विजय दिलाई। और ऐसे
मानसिक रोगी सरकारों को मुंह की खानी पड़ी और उनका खुद ही उखड़ गया। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।